करिए, कल पारण करना। हमारी वीडियो अभी शाम को पहुंच जाएगी आपके पास कि पारण के टाइमिंग्स क्या हैं। जब आप पारण करते हैं तो अनजान में होने वाला जो अपराध है एकादशी में वो समाप्त हो जाता है। अपना व्रत पारण के साथ ही खोला करें। पारण में आंवला लिया जाता है, पारण में चावल लिए जाते हैं यदि आप प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो, क्योंकि द्वादशी के दिन संपूर्ण पुण्य चावल में ही बैठे होते हैं। तुलसी पत्र, द्वादशी को तुलसी तोड़ी नहीं जाती, लेकिन 365 दिन तुलसी ली जाती है। जल में डाल करके लो तो वो भक्ति बढ़ा देगी, तुलसी दल बन जाएगा। और सूखी तुलसी लोगे तो महात्मा चरक कहते हैं वो बीमारी को खत्म कर देगी। तुलसी का तो बहुत बड़ा मातम है। तो उसको जल में डाल करके, गंगा जल में डाल करके फिर उसका 3 बार आप आचमन कीजिएगा। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, फिर गोविंदाय नमो नमः कह करके हाथों में जल लगा करके हाथों को शुद्ध साफ कर लीजिएगा। तो पारण का टाइम बोल दूं भाई, इसी में से काट लेना, यही बोले देता हूं, बीच में कुछ मिक्स मत करना बोल रहा हूं। पारण का टाइम आप लिख सकते हैं कल, यानी कल का मतलब है शनिवार, 6:37 से लेके 8:54 तक पारण का टाइम है। सुबह 6:37 6:37 से लेके 8:54 तक पारण का समय है। और पारण करने से 11 की महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो आपने जो विजया एकादशी का जो व्रत किया है, लक्ष्मण ने इस एकादशी की महिमा का गायन अपने मुंह से किया। चलो ब्रह्मा जी ने तो नारद को ये सुनाई ही, लेकिन ये कथा कृष्ण ने भी सुनाई युधिष्ठिर को, लेकिन ये लखन लाल आकर के भगवान को बोले, कहते हैं प्रभु मैं अभी महात्माओं के झुंड में से आया हूँ। उन्होंने एक एकादशी की महिमा सुनाई है, कथा सुनाई है। उन्होंने ये कहा है कि दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि कोई भूले भटके भी इस 11 को कर लेता है तो उसका दुश्मन परास्त हो जाता है, पराजित हो जाता है। लखनलाल ने कहा। तो सागर के किनारे पर कथा में आता है, यहाँ तो भगवान श्री राम जी 11 का व्रत करते ही थे, लेकिन उन्होंने इस व्रत को एक विधि के साथ, एक विधान के साथ में दोनों भाइयों ने इस व्रत को किया। इस व्रत का प्रभाव था, लखनलाल ने मेघनाद को जीत लिया तो प्रभु राम ने दशानन रावण को जीत लिया। नाम हुआ उसका विजया एकादशी। ये वही है जो 11 आज है। एकादशी के दिन किया गया सत्कर्म बहुत अनंत गुना हो जाता है। यह आज की एकादशी, जैसे और एकादशी आप अपने पूर्वजों को दे देते हैं, यह एकादशी आप अपने पुत्रों को दे दीजिए। हर क्षेत्र में वो बलवान साबित हों, हर क्षेत्र में उन्हें विजय मिले। विजय का मतलब दुश्मन को पराजित ही नहीं कर देना है अकेला। विजय का मतलब है हर कार्य में सफल हो जाना, उसको भी विजय ही कहते हैं, हर कार्य में सफल हो जाना। तो आपके बच्चे सफलीभूत हों, वो सफल हों, उसके लिए आज की एकादशी बड़ी अद्भुत है। तो इसका जो पारण है वो शनिवार को, यानी तारीख 14 फरवरी 2026 चल रहा है। तो यह सुबह 6:37 से लेकर के 8:54 तक, इसके बीच में ही आप पारण कर लें। एक बात मैं और कहूँगा, जो लोग भोर में जल्दी जल लेते हैं तो जब तक पारण ना हो जाए तब तक पानी मत लीजिएगा, क्योंकि पारण तो बिल्कुल खाली पेट किया जाता है। कुछ भी पेट में कुछ भी नहीं लेते, यहाँ तक जल भी नहीं पीते, तब तक पारण ना हो जाए। वो पारण वाला ही जल लिया जाता है और उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप होता है। और उसमें तुलसी पत्र गंगा जल में डाल करके दाहिने हाथ में यह उंगली ऐसे इसके नीचे दबा करके और फिर इसे ऐसे हाथ में फिर ये आप जल लीजिएगा और ये बहुत आनंद हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये मैंने कुछ पारण की बात आपको, बहुत लोग इसको पारायण कहते हैं। पारण का मतलब होता है कि व्रत को विसर्जित कर देना, और पारायण का मतलब है पूजा को जारी रखना। हाँ, चलता रहे वो तो ये पारायण नहीं होता, ये पारण होता है। इसको पारण का अर्थ वैसे होता है तोड़ना। इसमें व्रत को तोड़ा जाता है, यानी व्रत को पूरा किया जाता है और फिर आगे करना ही नहीं है, उसको उद्यापन कहते हैं। मन है तो कर लो, नहीं है मन तो मत करो, वो उद्यापन है। तो ये पारण है। बहुत मैं वीडियो देखता हूं, उसमें लिखते हैं कि एकादशी का पारायण, मालूम ही नहीं है कि पारायण है कि पारण है। ये पारायण नहीं है, ये पारण है। पारण की मैंने कुछ विधि आपको बताई है, इसको ऐसे आप पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने सुना है, और डबल धन्यवाद तब है जब ये वीडियो आगे आप भेज दें और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। देखो बेटे